अमरकंटक पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक फुंदेलाल साहब मार्को ने बुधवार को अमरकंटक क्षेत्र का दौरा करते हुए शोरिया रोबोस्टा के वृक्षों पर फैल रही साल बोरेर कीट के प्रकोप को स्थल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि अमरकंटक के घने वन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में साल वृक्ष सूखते जा रहे हैं, जिनकी छाल में कीटों द्वारा छेद कर अंदर तक क्षति पहुंचाई जा रही है। विधायक मार्को ने इस स्थिति को अत्यंत गंभीर पर्यावरणीय संकट करार देते हुए कहा कि मीडिया रिपोर्टों और स्थानीय नागरिकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार साल बोरर कीट का प्रकोप पूरे अमरकंटक क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। यह स्थिति केवल वृक्षों के नष्ट होने तक सीमित नहीं, बल्कि इससे वन्यजीवों के आवास, मिट्टी की नमी और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर भी गहरा असर पड़ रहा है। वन विभाग को तत्काल संरक्षण कर प्रभावी नियंत्रण योजना बनानी चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में यह महामारी का रूप ले सकती है। विधायक ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रभावित क्षेत्रों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें और कीट नियंत्रण हेतु वैज्ञानिक पद्धतियों जैसे ट्रैपिंग, कीटनाशी उपचार एवं संक्रमित वृक्षों की समय पर पहचान और हटाने जैसे कदम तुरंत उठाए। साल बोरर कीट एक प्रकार का लकड़ी खाने वाला कीट है जो मुख्य रूप से साल वृक्षों पर हमला करता है। यह कीट वृक्ष की छाल में छेद कर अंदर अंडे देता है, जिससे लार्वा लकड़ी को भीतर से खोखला कर देता है। परिणाम स्वरूप वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगते हैं। मध्य भारत के जंगलों में यह कीट विशेष रूप से बरसात के बाद सक्रिय होता है और यदि समय नियंत्रण नहीं किया गया तो सैकड़ों हेक्टेयर वन क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। निरीक्षण के दौरान विधायक के साथ पुष्पराजगढ़ युवा कांग्रेस अध्यक्ष वीरू तंबोली, चिन्नू जैन, राजेश परस्ते, अमर सिंह धुर्वे सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वन विभाग अमरकंटक परिक्षेत्र अधिकारी वीरेंद्र श्रीवास्तव एवं विभागीय कर्मी भी मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने विधायक को अब तक के किए गए उपायों की जानकारी दी। अमरकंटक न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यदि यह नर्मदा नदी की उद्गम स्थली होने के कारण पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ के जंगलों की सुरक्षा पूरे प्रदेश के जल स्रोतों की सुरक्षा से जुड़ी है। मैं इस विषय को विधानसभा में भी उठाऊंगा ताकि राज्य स्तर पर इस पर ठोस नीति बनाई जा सके। अनूपपुर से अंजनी कुमार सिंह की खास है। मैं आप जिस तरीके से पत्र पत्रिकाओं में आपके माध्यम से जो प्रकाशित हुआ और ये खबरें बड़ी तेज़ी से प्रदेश देश स्तर में पहुंचा है, क्योंकि वन से संबंधित था, हमारा पर्यावरण से संबंधित है। और आज मैंने स्वयं अमरकंटक रेंज के कंपार्टमेंट, ये आपका 236 है, पीएफ 236 में मैं स्वयं जहां खड़ा हूं, वहां एक साल का वृक्ष ये देख रहे हैं। इसमें साल बोरर कीड़ा पूरे जो है इस तरीके से ये खा करके और ये निकाला। इस जिस तरीके से एक गिरमिट से हम जो है छेद करते हैं या आरा चलते हैं, उसी तरीके से ये कीड़ा ये पूरे पेड़ को चारों तरफ से छेद करके सुखा दिया। इसी तरीके से पूरे जंगल में कई पेच में ये कीड़े लगे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1993 में भी ऐसे इसी का अमरकंटक परिक्षेत्र से शुरू हुआ था और ये बहुत आया, तो उस समय लाखों पेड़ कटे थे। और मैं मानता हूँ कि वन विभाग के अमला को, अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को भी तत्काल इसमें निर्णय लेना चाहिए। यदि अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-4 हजार पेड़ में प्रभावित हो चुके हैं। यदि इतना पेड़ प्रभावित हो गए होंगे तो आप मान के चलिए कि शासन वन विभाग के अनुमति लेते लेते ये 50 हजार में फैल जाएंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता। ये रात में सक्रिय होने वाले कीड़े हैं और जिस पेड़ को में लिए लगेंगे उसको पूरा सुखा देते हैं। और इस तरीके से पूरा मुरादा जैसे आरा चलते हैं, इसी तरीके से अंदर अंदर चारों तरफ ये छेद कर देते हैं। और ये पेड़ जो है आप देख रहे हैं पूरा सूख गया है। इसी तरीके से यदि तत्काल इसको नहीं रोका गया तो बगल के जो वृक्ष हैं साल के, उसमें तुरंत लग जाते हैं और पूरे उसमें ये फैल जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज हम स्वयं यहाँ हम प्रत्यक्ष हम कहीं जाके देखना चाहिए। और हमने देखा है, बड़ा भयावह है और आने वाले समय के लिए जो है हमारे लिए अच्छा संदेश नहीं होगा, क्योंकि हमारा पर्यावरण से संबंधित है। और ये साल वृक्ष एक ऐसा है, इसका हम प्रतिरोपण नहीं कर सकते हैं। ये अब प्राकृतिक तरीके से उसी के पत्ते में इसका शिशु पौधे जन्म लेते हैं और वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो इसको जो है संरक्षित करना अति आवश्यक है और तत्काल कोई निर्णय लेना भी जरूरी है।
अभी जैसे कि वन परिक्षेत्र अधिकारी से मेरा बात हुआ, उन्होंने बताया कि अभी ये विश्वविद्यालय के डॉक्टर भी यहाँ वैज्ञानिक लोग आए थे और बाहर से भी वैज्ञानिक जबलपुर या अन्य क्षेत्र से आए हैं, वो अपना रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो अपना प्रतिवेदन देंगे, मैं मानता हूं कि उसको तत्काल इसका ट्रीटमेंट करना रोकथाम करना अति आवश्यक है। और यदि नहीं किया गया तो जिस तरीके से 1993 की जो भयावह स्थिति जो बनी अमरकंटक में, वही स्थिति पुनः निर्मित होगा। इसका संपूर्ण जिम्मेदारी वन विभाग का होगा, ये मैं बता देता हूँ। और गांव के लोग चूँकि पहले देख चुके हैं किस तरीके से पेड़ों को कटाई हुआ है, और फिर पुनः यदि वो कटाई होता है इसी तरीके से, तो निश्चित ही हमारे अमरकंटक का जल स्रोत, जहाँ दुर्लभ जड़ी बूटियों का ये मेकल का ये पहाड़ हमको जो दे रही हैं, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और इसकी रोकथाम करना विभाग की प्रथम जिम्मेदारी है, ये मैं मानता हूँ।